हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसका कारण है एमपी सिविल जज का मेंस होने की वजह से हम लगातार इस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और जैसा कि आज के वीडियो में आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फिर भी एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान सिविल जज एग्जाम की जो डेट आ चुकी है उस पर हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि प्री एग्जाम के लिए किस तरह से पढ़ना है हमें, और इतने टाइम में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं पहली ही बार में हमारा प्रीलिम क्लियर हो जाए। इसी पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो राजस्थान के प्री एग्जाम की डेट जो है हाईकोर्ट ने 28 नवंबर 2021 डिसाइड की है, यानी कि 28 नवंबर 2021 संडे के दिन आपका एग्जाम होगा। और दूसरी चीज, इस दिन तक आपके पास जो बात करें 7 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, यानी कि 7 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हम बात करें तो आपके पास 52 डेज हैं। आपको इन 52 डेज में आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और किस तरीके से पढ़ना है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपका प्री एग्जाम भी क्लियर हो जाए। आगे हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम जो स्ट्रेटेजी बताएंगे वो एक सामान्य स्ट्रेटेजी होगी जिसे कोई भी पर्सन अपना सकता है, और वह चाहे तो खुद की भी स्ट्रेटेजी बना सकता है। ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है, तो वह अपने अनुसार अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बना सकता है। ये एक सामान्य होगी। तो बात करें इसके बारे में, आपके पास 52 डेज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान सिविल जज की जो प्री एग्जाम होगा उसमें आपके लॉ के कुल 18 सब्जेक्ट होंगे, यानी कि 18 एक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने मेजर और माइनर एक्ट में इनको डिवाइड किया हुआ है। ये टोटल आपके 18 एक्ट जो होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा 15-15 मार्क्स के आपके हिंदी इंग्लिश होंगे, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का आपका हिंदी इंग्लिश भी होगा। तो इस तरह से आपके टोटल 100 मार्क्स का प्री का एग्जाम होगा, और जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, हमें इन 52 डेज में ही सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं और हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं। अब बात कर लेते हैं इन 52 डेज की, हमने इनको कैसे डिवाइड किया है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। इन 52 डेज में से हमने 7 डेज को, लास्ट के जो 7 डेज होंगे उन्हें रिवीजन के लिए हमने सेव किया हुआ है, यानी कि अब बचते हैं हमारे पास 45 डेज। तो 45 डेज में हमें कैसे पढ़ना है, जैसा कि आप इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के सामने हमने उसका डेज डिसाइड किया हुआ है। इस तरीके से आपका सारा सिलेबस 45 डेज के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जनरली देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमें कितने दिन में पढ़ना है, फिर हम बात करेंगे कि हमें प्री के लिए पढ़ना कैसे है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आपको 6 डेज में पढ़ना है, यानी कि 6 दिन में आपको संविधान को कंप्लीट करना है। दूसरा सीपीसी आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है। प्रोसीजरल लॉ है, थोड़ा टाइम लेती है। सीआरपीसी 7 दिन में आपको कंप्लीट करना है। आईपीसी आपको 5 दिन काफ़ी है, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आईपीसी। एविडेंस 3 दिन में आपको कंप्लीट करना रहेगा। टीपीए 3 दिन आपको देने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन में हो जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों का 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। और रेंट कंट्रोल एक्ट 1 दिन में कंप्लीट करना होगा। हाँ, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हमने मेजर एक्ट में रेंट कंट्रोल को क्यों रखा है। एक्चुअल में क्या है, जब स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं तो वहाँ का लोकल लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसका हो सकता है थोड़ा बर्डन ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसे मेजर एक्ट में रखा है। बात बाकी है ये माइनर एक्ट का, लेकिन मेजर में ही आपको काउंट करके चलना है इसे। तो इस तरीके से मेजर एक्ट के आपके टोटल 35 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे ये 8 सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं माइनर एक्ट की। तो एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आप देंगे 1 दिन, लिमिटेशन आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जेजे एक्ट आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, वैसे 1 दिन काफ़ी है, हो जाएगा यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो। अगला एक्ट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का कोई
बैरेक्ट तो है नहीं, तो इसे आप जनरली कोशिश करें इसके बेसिक्स जो रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जितने हैं इंटरप्रिटेशन के वो बहुत अच्छे से आप पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लें साथ ही साथ, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हो। अगला है डोमेस्टिक वायलेंस, इसको भी आपको एक दिन में कंप्लीट करना होगा। पॉक्सो एक्ट है, ये भी आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 46 सेक्शन इसमें है, आई थिंक 46 या 47 ऐसे ही हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट और एनआई एक्ट, ये दोनों को आप एक दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है उसमें 30 सेक्शन है और एनआई का आपको केवल लास्ट वाला पार्ट पढ़ना है, तो जिसमें आई थिंक 138 से लेकर 148 तक आपको पढ़ना रहेगा। तो आराम से ये दोनों एक्ट एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट्स, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों भी आपको एक दिन में पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? एक में 19 सेक्शन है और एक में 10 सेक्शन है, तो आप आराम से एक दिन में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो माइनर एक्ट आपके 8 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास 35 डेज और 8 डेज, यानी कि 35 और 8 हम प्लस कर देते हैं तो 43 डेज ही होते हैं, अपने पास 2 दिन बच गए। अब ये 2 दिन जो बच गए हमारे, या तो आपका कोई इन दिनों में कोई सब्जेक्ट आपका छूट गया है या पढ़ नहीं पाए हैं तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं, या अगले 2 दिन से आप टोटली रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट के 7 दिन में आपको एक काम और करना है, यदि आपने पहले नहीं किया है तो आपको ये काम करना है। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं इन 18 एक्ट्स के, पहले 47 या 48 एक्ट्स थे, उनके अकॉर्डिंग सारे एक्ट्स के क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व करना है, लेकिन ये 18 एक्ट के जो भी क्वेश्चंस उसमें हों प्रीवियस ईयर्स में, उन्हें सॉल्व करना है हमें प्रीवियस ईयर्स के। तो इन 7 दिनों में रिवीजन के साथ साथ हमारा प्रीवियस ईयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश का मैंने बोला नहीं है आपसे, लेकिन आपको इसी के साथ में हिंदी और इंग्लिश को भी कंप्लीट करना है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश को हम सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। लॉ पढ़ते रहते हैं और वो 30 नंबर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा वीक पोर्शन रहता है हमारा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश को साथ में ही आप पढ़ें, इन सब्जेक्ट्स के साथ ही मेजर माइनर्स के साथ भी आप पढ़ें, ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व करते रहें तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। बाद बाकी हिंदी इंग्लिश को कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि प्री के लिए किस तरीके से हमें पढ़ना होगा इन सारे एक्ट्स को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से लेके 51A तक आपको सारे केस लॉ भी पता हो, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं वो आपको पता हो। कोई अभी नया केस लॉ आया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पूरा डायरेक्ट वेस्ट ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। डायरेक्ट वेस्ट ही रहेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ के पकड़ के रखें, क्योंकि जो राजस्थान सिविल जज के प्री के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट वेस्ट ही रहते हैं और लैंग्वेज थोड़ी सी उनकी ट्रिकी रहती है, थोड़ी सी घुमावदार रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा पेपर हमें टफ लगता है और क्वेश्चन का साइज भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेंदी रहता है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए सारी चीज़ें देखते हुए हमें पढ़ना है। फिर सीपीसी को कैसे पढ़ना है? सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। एक दिन में आपका सेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा बचता है ऑर्डर वाला। तो ऑर्डर के लिए आप 5 से 6 दिन आपको ऑर्डर पढ़ने के लिए बचेंगे। तो ऑर्डर में सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सारे ऑर्डर्स के आपको नाम पता हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1 से 10 तक के ऑर्डर कोशिश करें कि आपको सारे कंप्लीट, सारे रूल्स पता हो, 1 से 10 तक बहुत अच्छे से पता हो। फिर उसके बाद आप जनरली ऑर्डर्स के साथ में रूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कोचिंग वगैरह में आपको बताए होंगे, तो आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। और आपको और इम्पोर्टेंट मैं ऑर्डर 1-2 बता देता हूँ। तो आपको 22 को बहुत अच्छे से देख लेना है, इसके अलावा 33 को आपको देख लेना है, 32 देख लेना है, 39 और 40 ये 2 देख लेना है, और 47 और 46 भी आपको देख लेना है। ये जनरल आपको देख लेंगे तो आराम से सीपीसी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि आप रूल्स को 1 से 10 तक अच्छे से पढ़ें और ऑर्डर्स के नाम तो आपको पता ही हो। फिर बात करते हैं हम सीआरपीसी। सीआरपीसी भी प्रोसीजरल लॉ है, इसमें जनरल वही प्रोसेस ही पूछेंगे
कौन प्रोसीजर, कौन सा ऑफिसर क्या काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेज कौन सी चल रही है, इसमें आपको वो ध्यान रखना रहेगा। सीआरपीसी में ज़्यादातर केस लॉ नहीं पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछेंगे नहीं। आपको पता है केस लॉ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बेस्ड रहें। ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट बेस्ड ही रहते हैं इस एग्जाम में। सीआरपीसी में जनरल सारे प्रोविजंस आप देख लें जो जो इम्पोर्टेंट हैं, और विशेष रूप से आप इसके ऑफिसर्स और स्टेज को ध्यान रखेंगे। कौन से स्टेज पर कौन सा काम हो रहा है, कौन सा ऑफिसर कर रहा है, कौन सा कोड कर रहा है, ये आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना होगा। अब बात करें आईपीसी की। आईपीसी में जनरल डेफिनेशंस आपको सारी पता हो। दूसरा, आपको चैप्टर नेम भी पता हो। इसमें आपको जनरल एक्सेप्शंस के जो केस लॉ हैं वो पता हो, और 299 और 300 के जो केस लॉ हैं मेन, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जनरल इंपॉर्टेंट जो रहता है, कुछ सेक्शंस के आपको पनिशमेंट देखने हैं। स्पेसिफिक अमाउंट जिसमें दिया है वो फाइन आप थोड़ा सा देख के रखें। तो आईपीसी इस तरीके से आपको पढ़ना है। एविडेंस की हम बात करें तो एविडेंस आपको जनरली एक प्रोसीजरल लॉ ही है, ये भी प्रोसीजरल लॉ का ही पार्ट होता है। तो एविडेंस लॉ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको डायरेक्ट बेस्ड ही पूरा पढ़ना है। इसमें आपको केस लॉ भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कुछ प्रिंसिपल्स भी इसमें आते हैं, वो भी आपको देखना होगा। टीपीए एक्ट है, जनरल डायरेक्ट बेस्ड ही पूरा पढ़ना है। इसमें कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें 5 टाइप के जो आपको बताए हैं ट्रांसफर, वो आपको देखना है। कौन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर में कौन सा टाइटल जा रहा है वो आपको देखना रहेगा। टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है तो वो आपको देखना होगा। प्रोसीजरल लॉ में यदि मैंने नहीं बता पाया हो, सीआरपीसी सीपीसी में यदि कोई टाइम लिमिट है तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी आपको 3 दिन में पढ़ना है, तो ये भी सिंपल ही हो जाएगा। 75 तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद सेकेंड जो पार्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस उधर से बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। बेसिक डायरेक्ट ही पढ़ना है इसमें भी। और हाँ, आईपीसी, एविडेंस, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट, इन चारों के आपको इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं बोलना भूल गया था, इलस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इनका। आईपीसी, एविडेंस, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आईपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, इन चारों के आपको इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। फिर रेंट कंट्रोल एक्ट आ जाता है आपका। रेंट कंट्रोल एक्ट लोकल है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादातर तो सिमिलर ही है, बस प्रोविजन थोड़े अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं, वो आपको देखना है। रेंट कंट्रोल आराम से आप कर सकते हैं कंप्लीट, एक दिन में काफ़ी है। एसआरए भी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डायरेक्ट बेस्ड ही पढ़ना है, इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आपको। 7 टाइप के जो इसमें रिलीफ बताए गए हैं वो ही आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा हम बात करें लिमिटेशन एक्ट की। लिमिटेशन एक्ट छोटा है, पर पीछे के जो आर्टिकल हम नहीं पढ़ते हैं वो मेन आर्टिकल आपको देखना है, क्योंकि राजस्थान में आर्टिकल से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ उसमें ये भी ध्यान रखना है आर्टिकल्स में कितने टाइम लिमिट आपकी शुरू हो रही है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर जेजे एक्ट है, एक दिन में पढ़ना है आपको, जनरल पढ़ लेना है। इसमें डेफिनेशन क्लॉज बहुत अच्छे से देख लेना है जेजे एक्ट का। और दूसरा, जेजे एक्ट में जो संस्थाएं बताई गई हैं, अथॉरिटी जो बताई गई हैं, वो भी देख सकते हैं आप कि किससे मिलके कोई अथॉरिटी बन रही है, क्या है। जनरल इसकी शास्त्री वगैरह हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन में मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। जनरली इसमें आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप पढ़ लें, और जो मेन रूल्स हैं इसके वो आपको देखना है। जो प्रिंसिपल्स या रूल्स जो भी हैं वो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जनरल डेफिनेशन क्लॉज और जो भी अथॉरिटी वगैरह है और जो फाइन वगैरह है वो देख लेना है। इसके लेटेस्ट केस लॉ वगैरह यदि कोई है डोमेस्टिक वायलेंस के तो वो भी आप देख सकते हैं। पॉक्सो एक्ट है, सीधा सीधा पहली बार ही पूछा जा रहा है अभी, तो आपको डायरेक्ट बेस्ड ही रहना है इस पर भी। सेक्सुअल हरासमेंट और एनआई एक्ट, ये दोनों आपको एक ही दिन में पढ़ने हैं, आसानी से हो जाएगा। जनरल इसमें भी डेफिनेशन क्लॉज और वो अच्छे से देखना है। एनआई के आपको केस लॉज देखने होंगे। 138 से आपको पूरा
148 तक तो पढ़ना ही है अच्छे से। इसके अलावा बैरेक्ट बेस्ड तो रहेगा ही, उसके अलावा आपको केस लॉ भी इसके देखने होंगे। प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट्स और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इनको केवल और केवल आपको बैरेक्ट ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आप आराम से पढ़ें। 43 से 45 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। जो लास्ट के दिन बचेंगे आपके 7 से 9 दिन जो आपके पास रहेंगे, उसमें आपको रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाना है। आप इसके साथ में भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक और बार विशेष रूप से बोलना चाहूँगा, हिंदी इंग्लिश आप साथ में ही पढ़ें। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपका पेपर अच्छे से जाएगा। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट और प्रिपरेशन के लिए भी ऑल द बेस्ट। और इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं की है। आगे आने वाले वीडियोस में हिंदी इंग्लिश का वीडियो एक मैं अलग से बना के अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।